ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 5 अक्टूबर 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। वो कौन सी सावधानी है? पहली सावधानी है सेफ्टी इज फर्स्ट। और सेफ्टी काहे से है? तुम्हारी युद्ध है ना, माया से युद्ध है। युद्ध में जाते हैं तो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? कवच धारण करते हैं। तो याद की यात्रा ये तुम्हारा कवच है। इससे तुम बहुत सेफ रहते हो। तो बच्चों के लिए मूल बात ये है, बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स, चलन, कैरेक्टर्स सब ठीक होते रहेंगे। क्योंकि याद की यात्रा से तुमको पावन बनना है और कैरेक्टर्स सुधारना है। अपनी जांच करते रहना है, मेरे कैरेक्टर्स किसी को दुख देने वाले तो नहीं है। या कोई भी प्रकार का मेरे अंदर देभान तो नहीं आ जाता है। ये अच्छी रीत अपनी जांच करनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और तुम बच्चे पढ़ते भी हो और औरों को भी पढ़ाते हो। तुम्हारा डबल काम है। बाप का काम है सिर्फ पढ़ाना, बाप सदैव आत्माभिमानी है। बाकी तो सब देहधारी हैं। उसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वो तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। अभी मैं आया हुआ हूँ तुमको विदेही बनाने के लिए और पवित्र बन करके ही विदेही दुनिया में जावेंगे। वो आत्माओं की दुनिया है, वहां छी छी को साथ नहीं ले जावेंगे। इसलिए पहला मंत्र ही ये देते हैं, विदेही बाप को याद करो। ये माया को वश करने का भी मंत्र है और पवित्र होने का भी मंत्र है। तो इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं। इस मंत्र से ही पवित्र बनना है, अर्थात मनुष्य से देवता बनना है।
ये तो जानते हो कि हम ही देवी देवताएं थे। इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत बनना चाहो, महावीर बनना चाहो तो ये पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो? अपन को आत्मा समझ विदेही बाप को याद करो। और ये शिक्षा तो बाप देते रहेंगे। अभी ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बल अंदर घर में रहने वाले हैं, परंतु बहुत बच्चे हैं जो कच्चे हैं। बाप ने समझाया है कि बाहर रहने वाले अंदर रहने वालों से जीत पहन लेते हैं। ये अंदर और बाहर क्या है? अंदर माने जो बाप के घर में रहते हैं सेफ्टी में, और बाहर वाले मना जो बाहर की दुनिया के कनेक्शन में आते हैं, अर्थात घर गृहस्थ में रहते हैं। तो बाप ने समझाया है कि बाहर रहने वाले अंदर वालों को जीत लेते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में इसका मिसाल भी आया है। कौन सा मिसाल है? बाहर वहां रहने वाला, बाहर सीखने वाला एकलव्य था, और पांडव अंदर रह करके सीखने वाले थे। एकलव्य बाण विद्या में अर्जुन से भी तीखा चला गया। कहेंगे एकलव्य के मुकाबले अर्जुन फेल हो गया और बाहर वाला जीत गया। देखो कहानी कैसी बनाई है। कहाँ की यादगार है? ये जो कहानी बनाई है वो यादगार कहाँ की है? संगम युग की। कैसे है? अरे जितने भी बेसिक में चलने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो अंदर रह करके सीखते थे। जो सरेंडर्ड वर्ग के थे, और यहाँ जो बैठे हैं वो बाहर रहने वाले थे या अंदर रहने वाले थे? ज्ञान का तीर पूरा हजम किसने किया? बाहर रहने वालों ने हजम कर लिया, और अंदर वाले उसे पचा ही नहीं सके। फिर वो याद में सीखे है? फिर वो याद में सीखे है। बाण विद्या की बात बताई। ज्ञान के बाण मारने में बाहर वाले तीखे चले गए और अंदर वाले रह गए। वो फेल हो गए और वो पास हो गए। मिसाल एक का दिया जाता है।
ऐसे नहीं कि अर्जुन एक था, एक अर्जुन की बात नहीं है, एक एकलव्य की बात नहीं है। बाहर रहने वाली गोपिकाएं खास करके जितना याद करती है, उतना अंदर में रहने वाले याद नहीं कर सकते। बाहर रहने वाली बांधेलियों को तड़पन रहती है, किस बात की? शिव बाबा से मिलने की। और जो मिलते रहते हैं उनका जैसे पेट भर जाता है। तो वो बांधेलियां बहुत याद करते करते बहुत ऊंच पद पा लेती है। अंदर वालों से भी ऊंच पद पा लेती हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाली मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं। तो बाप कहते हैं कि ज्ञान तलवार में जौहर बहुत अच्छा चाहिए। जौहर किस बात का हुआ? याद की यात्रा का जौहर हुआ। जौहर न होने के कारण किसी को ज्ञान का तीर नहीं लगता है। तो रिजल्ट क्या होता है? ज्ञान सुनने वाले पूरा मरते नहीं हैं, समर्पित नहीं होते। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनावें, अर्थात मर्जीवा बनावें, परंतु मरते नहीं है। तो क्या समझा जाए? याद का जौहर कम है, ज्ञान तलवार में वो जौहर नहीं है। बाबा भल जानते हैं कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए समझावेंगे तो जरूर ना। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहां तक याद करते हैं। ये तो पक्का है कि याद से ही बल आवेगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, और ये बात भी है कि जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जावेंगे। जब तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अभी फिर तुमको सतो प्रधान बनना है और बहुत मीठा बनना है। स्वभाव भी बहुत मीठा होना चाहिए, कब रंज में नहीं आना चाहिए। ऐसा वातावरण कब कोई न बनावे जो कोई को रंज हो जावे। ऐसी कोशिश करते रहना है कि कोई किसी को रंज न हो, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की बहुत ऊंची सेवा है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वो कोई विश्वविद्यालय नहीं है।
सारे विश्व का विद्यालय तो एक ही होता है, जहां बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म हो जाने वाले हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि सच्ची दुनिया का खात्मा करो और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं कि बरोबर बाप आया हुआ है। अभी जब बाप आया हुआ है तो माया का पंप देखो कितना है। एक खेल भी दिखाते हैं, फॉल ऑफ पंपिया। बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, ये माया का पंप है। सतयुग में इतनी मंजिल के मकान नहीं होते हैं। यहाँ तो ये कितनी मंजिल के मकान बनते रहते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है रहने के लिए। और जब विनाश होता है तो ये ऊंची ऊंची मंजिलों के मकान बहुत शोभा पाते हैं। जैसे ताश के पत्ते खेले जाते हैं ना, तो कितना खुश होते हैं। ये दुनिया ताश के पत्तों के मुआफिक गिरेगी। आगे इतने बड़े बड़े मकान नहीं बनते थे। बॉम्ब जब गिरेंगे तो ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मल्टी स्टोरी में रहने वाले ही मरेंगे, ऐसे नहीं समझ लेना। बाकी एक दो मंजिल वाले रह जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर होगा, पृथ्वी पर होगा, आकाश के ऊपर होगा, पेड़ों पर रहे पड़े होंगे, अथवा छतरी लेकर उड़ रहे होंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। ये सारी पुरानी दुनिया है ना, इस पुरानी दुनिया में कितने लाख योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। वो सारी की सारी 84 लाख योनियां ही खत्म हो जाएंगी। वहां नई दुनिया में ये कुछ भी नहीं होंगे। न इतने मनुष्य होंगे, न इतने मच्छर मक्खी आदि होंगे। यहाँ तो देखो ढेर के ढेर हैं। 5:10:68 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम बच्चे तो देवता बन रहे हो। मनुष्यों में देवता सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो उनकी दुनिया में श्रेष्ठ योनियां होंगी या आज के मुआफिक सब प्रकार की योनियां होंगी? वहां श्रेष्ठ योनियां होंगी। वहां की हर चीज सतो प्रधान होती है।
यहां भी देखो, बड़े बड़े आदमियों के घर में जावेंगे तो वहां बड़ी सफाई रहती है, एक मच्छर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बाप कहते हैं तुम तो सबसे बड़े आदमी बनने वाले हो, बड़े से बड़े देवता बनने वाले हो, तुमको तो बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे। आज ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी तुम इतने बड़े बने थे, लेकिन नंबरवार बने थे। तो नई दुनिया में पुरानी दुनिया जैसा इतना कचरा आदि वहां कुछ नहीं होगा। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बहुत बड़े ऊंचे देवता बनने वाले हैं, क्योंकि हमको पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचे एक ही बाप है, वो हमको बहुत ऊंचे बनाते हैं। और पढ़ाई में भी हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कि तो जानते हो, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अभी बच्चे पढ़ाई का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों को मालूम पड़े कि भारत का प्राचीन योग ये गाया जाता है। क्या कहा? बड़े बड़े सेंटर्स खोलने की क्या जरूरत है? यज्ञ के आदि में जब पहली गीता पाठशाला खुली थी तो पुराने टाइम का बना हुआ जो माउंट आबू का मकान था खपरेल वाला, उसमें मम्मा का कमरा बहुत छोटा था। ऐसे छोटे कमरे में यूनिवर्सिटी खोली थी। तो ऐसे छोटे छोटे कमरों में यूनिवर्सिटी खुलती रहे तो नहीं चलेगा, है? क्यों नहीं चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा कि दुनिया के बड़े से बड़े जो मनुष्य मात्र है, उनकी आवाज दुनिया में जास्ती फैलेगी। इसलिए आगे चल करके और अभी भी बड़े बड़े मकान लेते जाते हैं। ताकि बड़ों को मालूम पड़े कि भारत का बड़े से बड़ा प्राचीन राजयोग है, जिसे देख करके खास विलायत वालों को जास्ती उत्कंठा होती है कि हम भी राजयोग सीखें। भारतवासी तो बड़े तमो प्रधान बुद्धि है, वो विलायती लोग तो फिर भी सतो प्रधान हैं। सतो प्रधान नहीं कहेंगे, तमो प्रधान भी नहीं कहेंगे, कहेंगे तमो बुद्धि है। इसलिए उनको शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। और ये भारत का प्राचीन राजयोग बड़ा नामी ग्रामी है।
इस राजयोग से ही ये सारी दुनिया स्वर्ग बनी थी। खास भारत स्वर्ग बनता है। बहुत थोड़े आते हैं जो आकर के पूरी रीति समझते हैं। क्यों? थोड़े क्यों आते हैं? हैं? जब राजयोग सारी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, गाया हुआ है, तो बहुतों को आना चाहिए। थोड़े लोग क्यों आते हैं? मम्मा बाबा जब तक जीवित थे तो थोड़े लोग आते थे। उनके शरीर छोड़ने के बाद लोगों की संख्या जास्ती बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि राजयोग के नाम पर बेसिक ज्ञान में पंप एंड शो ज्यादा बढ़ गया। तो विदेशों से बड़े बड़े लोग भी आने लगे। जो आकर के थोड़ा बहुत समझते हैं। जानते हैं कि स्वर्ग अथवा हेवन पास्ट हो गया है, सो अभी फिर जरूर होगा। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। स्वर्ग का नाम कितना बाला है। तुम कंट्रास्ट भी बताते हो। स्वर्ग और नरक, शिवालय और वैश्यालय। तुम बच्चों को अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद है कि हमको शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वो हमारा पंडा है, सभी को ले जाने वाला है। भक्ति को कहा जाता है रात और ज्ञान को कहा जाता है दिन। तुम तो जानते हो कि रात और दिन में बहुत फर्क है। वो है अज्ञान की रात और ये है ज्ञान का दिन। अर्थात ये बेहद की बातें हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क होता है। अभी देखो, दिल्ली में बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। तो बच्चों की दिल होती है कि इतनी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम जा करके पढ़ावें तो बड़े बड़े लोग जागेंगे। क्योंकि एक एक को बैठ करके समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा देने के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्मज्ञानियों के आश्रम भी शहर से दूर होते हैं और वो भी नीचे ही रहते हैं। इतनी ऊंची ऊंची मंजिलों बना करके नहीं रहते हैं। अभी तो देखो, तमो प्रधान होने के कारण शहरों में घुस पड़े हैं, क्योंकि वो ताकत अभी खत्म हुई पड़ी है। इस समय सभी की बैटरी खाली हो गई। सन्यासियों की बैटरी भी खाली है। तो अभी ये आत्मा की बैटरी कैसे भरी जावे, ये बाप के सिवाय कोई बता ही नहीं सकता।
बैटरी कोई चार्ज कर ही नहीं सकता। हाँ, आगे चल करके बच्चों को बैटरी चार्ज करने की ताकत आ जाएगी। इसके लिए मुख्य पुरुषार्थ है याद की यात्रा का, जिसमें माया के विघ्न पड़ते हैं। जो विघ्न आते हैं उनके बारे में कोई कोई तो सर्जन के आगे सच सच बतलाते हैं, कोई छिपाए लेते हैं। नहीं तो अंदर में जो जो खामियां हैं वो बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वो भी अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए। नहीं तो जो जो पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे वो न बताई हुई बातें वो पोता मेल दिल के अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खावेगा नहीं। तो अंदर ही अंदर रख देना वो भी नुकसानकारक है। जो सच्चे सच्चे बाप के बच्चे होते हैं वो तो सब कुछ बाप को बतलाए देते हैं। बताते हैं बाबा हमने इस जन्म में ये पाप किए। दिन प्रतिदिन बाप पोता मेल की बातों पर जोर देते रहते हैं, क्योंकि अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर बहुत होते होंगे। बाप समझाते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित है उसमें ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। तो नंबर 1 में पतित तन में मैं आता हूं तो इनको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। इस जन्म में जो पाप किए हुए हैं तो कईयों को पता भी नहीं पड़ता है कि हम ये क्या करते हैं। बाप को सच नहीं बतलाते हैं, कोई कोई तो सच बतलाए देते हैं। बाप ने समझाया है ये कर्मेंद्रियां शांत तब होंगी जबकि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बन जाती है। कर्मातीत अर्थात कर्म करने से परे की स्टेज बनी रहे। बल कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहे परंतु उनका प्रभाव आत्मा के ऊपर न पड़े, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ऐसी अवस्था बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। जैसे मनुष्य बूढ़े हो जाते हैं तो उनका डिस्चार्ज आज होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। परंतु इस ज्ञान में तो छोटेपन में ही सब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बाप कहते हैं तुम सबकी कौन सी अवस्था है? वानप्रस्थ अवस्था है। अगर योग बल में मजबूत रहे तो इन सब बातों की अंत हो सकती है। वहां नई दुनिया में तो कोई ऐसी गंदी बीमारी कीचड़ पट्टी आदि नहीं होती है। वहां तो है ही राम राज्य।
मनुष्य बड़े ही साफ सुथरे रहते हैं। यहाँ तो लगा ही पड़ा है रावण राज्य, तो अनेक प्रकार की गंदगी आदि की बीमारियां हैं। सतयुग में तो ये कुछ भी नहीं होता, वहां तो बड़ी सफाई रहती है, बात मत पूछो। और वहां का नाम ही देखो कितना फर्स्ट क्लास है, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज। बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग को कहा ही जाता है ठगती का मार्ग। बहुत ठगाया जाता है, और भक्ति मार्ग में बड़े बड़े ठग होते हैं। इसलिए बाबा भी बताते हैं, भगत बड़े ठगत, परंतु उनका भी कोई दोष नहीं है। 5-10-68 की वाणी का 3रा पेज। कुछ ठग होते हैं, बड़े पाप आत्मा होते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सभी बातें सुनते हो। कल इन बातों को नहीं सुनते थे कि भगत बड़े ठगत होते हैं। कल तुम मृत्युलोक के मालिक थे, आज तुम अमरलोक के मालिक बनते हो। तुमको निश्चय हो जाता है, कल हम मृत्युलोक में थे, अभी हम संगम युग पर आए हैं अमरपुरी में जाने के लिए। ये सारा पुरुषार्थ तुम अब अमरपुरी में जाने के लिए कर रहे हो। और पढ़ाने वाला भी अभी हमको एक मिला है। अच्छी रीत पढ़ते हैं तो पैसा भी देखो कितना कमाते हैं। तो सारी बलिहारी पढ़ाई की है, यहाँ भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंचे से ऊंचे पद पा सकते हो, क्योंकि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हारी आत्मा नंबरवार पुरुषार्थ करके ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाली पुरुषोत्तम बन रही है। कल कलयुग में थे, आज संगम युग पर हो। कल तुम सतयुग में जाने वाले हो। तो देखो रात दिन का फर्क पड़ जाता है। रात कहा ही जाता है भक्ति मार्ग को। ज्ञान बुद्धि में आ जाने से भक्ति मार्ग आपे ही छूट जाता है। कोई को कहना भी नहीं पड़ता है कि तुम भक्ति छोड़ दो। कल तुम घोर अंधेरी रात में थे, अभी तुम रोशनी में आ गए हो। और ये बात तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। फिर कभी कभी तुम भी बच्चे भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। इन बातों को भूलना अर्थात पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगमयुगी ब्राह्मणों को मालूम है, आत्मा जानती है कि हम कलयुग में नहीं हैं। ये बात सदैव याद रखनी है कि हम कहाँ हैं, है? पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। कभी भी पुरानी दुनिया के मनन चिंतन मंथन में नहीं जाना चाहिए। बीती सो बीती, भूलना अर्थात पुरानी दुनिया में चले जाना।
हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये बात सदैव याद रखनी है। और ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं नई दुनिया में जाने के लिए। ये तुम्हारा शुद्ध अहंकार है और वो है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को कब अशुद्ध ख्यालात नहीं आने चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में तुम्हारी रिजल्ट निकल आवेगी। बाप समझाते हैं इस समय सभी पुरुषार्थी हैं, सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इम्तिहान का समय अभी नजदीक होता जाता है। कौन से इम्तिहान का है? फाइनल पेपर। तो नंबरवार पास होकर के फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम ट्रांसफर हुए या नहीं हुए? है कह रहे माताएं कह रही नहीं हुए है? अरे बेसिक नॉलेज में ट्रांसफर हो गए। बेसिक नॉलेज का हमारा फाइनल पेपर पूरा हो गया। जिनका फाइनल पेपर पूरा हो जाता है वो फिर ऊंची क्लास में चले जाते हैं। स्थान भी बदल जाता है, टीचर्स भी बदल जाते हैं और संगी साथी भी बदल जाते हैं। तो कहेंगे बेसिक में तुम्हारी रिजल्ट निकल आई। अभी तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिस पढ़ाई को सिर्फ तुम ही जानते हो। वो बेसिक में चलने वाले नहीं जानते हैं। तुम उनको कितना भी समझाते हो फिर भी समझते नहीं है। नए नए झट्टा जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने के लिए भल दूर रहते हैं। फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि होकर समझते हैं कि ऐसे बाबा के सन्मुख हमको तुरंत जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से तो सन्मुख जरूर मिलना चाहिए। तो ये तुम बच्चे जानते हो कि समझ करके ही सब कोई बाप के पास आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप भी कहते हैं दिल में तुम्हारे कोई भी बात हो, कोई बात समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चकमक है। जिनकी तकदीर में होगा वो अच्छी रीति पकड़ लेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास हो जाते हैं। सुनते हुए अनसुना कर देते हैं। तो जरा सोचो कि यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं, जिनका असली नाम है शिव। वो शिव आकर के जब हमें पढ़ाते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है। उनसे 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही मिलनी है। ऐसे ऐसे समझा समझा करके ले आते हो। कोई पूरा नहीं समझते हैं
तो इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। कितने? जो न समझने वाले हैं वो कितनी सर्विस नहीं कर सकते कि कोई को समझाकर बाप के सामने ले आवे। जरूर कहीं बंधन में, जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू शुरू में तुम कैसे अपन को जंजीरों से छुड़ा करके आए? क्या कहा? शुरू शुरू माने कब है? यज्ञ के आदि में जंजीरों को छुड़ा करके पहले पहले कौन आए? वो नहीं आए, यह नहीं आए। पहले कौन आए? तुम आए। ऐसे दिल में आता है कि पहले भी जंजीरों को तोड़ने वाले हम ही थे, अभी भी बंधन की जंजीरों को तोड़ने वाले पहले नंबर में हम ही बनेंगे। ऐसे चले आए जैसे कि कोई मस्ताने होते हैं। ये भी तुम्हारा ड्रामा में पार्ट था, कशिश होने का। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। तुम जीते जी माया के बने, पहले बाप के बने, फिर माया तुमको खा गई। तो क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ पहले आने से? हैं? अरे क्या फायदा हुआ? पहले ना आए होते तो लंबे टाइम तक ब्रह्मा बाबा की गोद में जिंदा रहते। पहले आए तो पहले माया ने हप कर लिया। दूसरे एग्जाम में तो पास होता है? फिर आगे के एग्जाम में तो पास होता है ना। हाँ, जो पहले आए उन्होंने पहले अनुभव ले लिया माया का। जो बाद में आए उन्होंने माया का अनुभव बाद में लिया। हम तो समझते हैं माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो देखो कैसे कैसे भट्टी में पड़े, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे निकले। जैसे मशीन में रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। ये भी ईश्वरीय मशीनरी है। ईश्वर बैठ करके धर्म की स्थापना करते हैं। दुनिया में इस बात का किसी को पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे कि तवाई, माया रावण एकदम तबाही बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, पूजते भी हैं। पूजा किसकी की जाती है? निराकार की या साकार की? तो पूजा भी करते हैं साकार में, मूर्ति भी बनाते हैं, मंदिर में स्थापना भी करते हैं मूर्ति की, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे जब साकार की साकार रूप में पूजा करते हो फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो गया? कितने पत्थर बुद्धि बेसमझ बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? चलो पहले भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी हो गया खुदा न खास्ता,
अब फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? है? हम बच्चों की याद से बाबा से जुड़ के दूसरों को फॉलो करने। माने अभी भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा वक्त हो जाता। कोई होगा। माया सबको हप नहीं करेगी, है? नंबरवार करेगी, माने करेगी ना। तो जब माया हप कर लेगी तो बाप के ऊपर से निश्चय उखड़ जाएगा या बैठा रहेगा? तो सर्वव्यापी होगा कि नहीं होगा? तो शिव बाबा कहते हैं मैं फिर से सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? बाबा प्रश्न करते हैं। इतना समझाता हूं कि भक्ति मार्ग में तुमने मेरी पूजा की है, मंदिर बनाए हैं, मूर्ति बनाई है, मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करते हो, तब पूजा करते हो। इतना समझने के बावजूद भी तुम फिर से मेरे को सर्वव्यापी समझ के बैठ जावेंगे, ये कैसे हो सकता है? बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं उसको शिव कहते हैं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अभी फिर पत्थर भीतर में कहना, ये कैसे हो सकता है? क्या सभी भगवान ही भगवान हो जाएंगे? अरे भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कल पहले भी तुमको ऐसे ही समझाया था। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, गाइड बन करके भी आते हैं, बहुत बच्चे आ जाते हैं। साथ में बिठाकर उनकी देखभाल करेंगे। संभालने के लिए पंडा भी ले आते हैं। ये पंडे यहां से फिर वहां जावेंगे, कहेंगे अपने शांति धाम जावेंगे। तो सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे फिर औरों को सुनाते हो। बाप तो एक जगह बैठा रहता है, बाबा बाहर में जाए तो इतनी सभी साज मशीनें आज उठाना पड़े, कितना कारोबार चलता है। बच्चों को एक दिन भी मुरली नहीं मिलती है तो कितना चिल्लाते हैं। कभी गवर्नमेंट का कोई कारण बन जाता है, फिर कर ही क्या सकते हैं। जिनमें ज्ञान है वो तो बिगर मुरली बैठ समझाते रहते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। मूल बात ये है, जो अच्छे बुद्धिमान होंगे वो समझ जाएंगे कि हमको पवित्र जरूर बनना है। इसमें बार बार कहने की दरकार नहीं है, परंतु कोई कोई बच्चे हैं जिनको बार बार कहना पड़ता है। एजुकेशन मिनिस्टर आज भी चाहते हैं कि बच्चों की चलन अच्छी हो, तो उनको भी समझाना पड़ता है। यहाँ चलन सभी की खराब है,
क्योंकि सब पतित अपवित्र हैं। पवित्र बने तो चलन भी बहुत अच्छी इन देवताओं जैसी हो जावे। तुम योग बल से पवित्र बनते हो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण जैसे देवता बन जाते हो। कितने खुश रहते हो। समझ जाते हैं तो झट कहते हैं बाबा हम 5000 वर्ष के बाद आपके पास आए हैं। इस बात को सिवाय तुम बच्चों के कोई समझ नहीं सकता है। बल कितना भी अपन को कोई भगवान कहलाते हैं, अपन को भगवान कह करके दूसरे फॉलोअर्स को फंसाते हैं, परंतु ये बातें कब कोई की बुद्धि में नहीं आ सकती हैं। बच्चियां जिनको साथ में ले आती हैं तो उनको सिखला करके लाती हैं। बाबा तुमसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो उनका ऐसे ऐसे जवाब देना। तो जो अच्छे समझदार होंगे कहेंगे बाबा आप एक बार पूछते हो, हम तो अनेक बार कल्प कल्प आपसे मिले हैं। तो ये बात तो तुम बच्चों की स्मृति में आई है। हम हर 5000 वर्ष बाद बाप के साथ मिलते हैं और ये 5000 वर्ष का चक्र फिरता ही रहता है। बाबा जीत पहनाते हैं, रावण फिर हार खिलाता है, तो आधा आधा है। हार से क्या होता है? अच्छा जीत से क्या होता है? वो तो बुद्धि में आ ही जाता है। बाप कहते हैं पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। पंडित तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। कहेंगे ज्ञान के पंडित हैं, परंतु है याद की यात्रा में बहुत कमजोर रह जाते हैं। तो उसको बढ़ाना चाहिए। इतनी याद की यात्रा बढ़ानी चाहिए जो कोई को बोलते ही तीर लग जावे। कहते हैं बाबा तीर तो बड़ा मुश्किल की कोई को लगता है। इतना बाण मारते हैं परंतु मरते ही नहीं हैं, बात को समझते ही नहीं है, बाप के बनते ही नहीं है। बाप भी कहते हैं बच्चे कोर्टों में कोई बाप के बनेंगे, जो बनते हैं वो झट मालूम पड़ जाते हैं। अभी बच्चों को सुदर्शन चक्र तो फिराना ही है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम बना रहे। ये बात तो तुम याद कर सकते हो। पहले पहले तुम सुख धाम में आते हो, फिर दुख धाम में जाते हो। इसका क्या कारण है? कि पहले पहले सुख धाम में आते हैं, बाद में दुख धाम में जाते हैं। बोलते बोलते है कि बाप हमको संपन्न बनाकर शांति धाम में ले जाते हैं। फिर संपन्न आत्मा इस सृष्टि पर संपन्न युग में आती है। फिर जैसे जैसे हम सुख भोगते जाते हैं वैसे वैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। तो तुम बच्चों को बाप बहुत थोड़ा काम देते हैं। ये दुखधाम है, ये पैगाम कोई को दे सकते हो। सुखधाम और शांति धाम ले जाने वाला एक ही बाप आया हुआ है। ये बात सदैव बुद्धि में रहे।
बाप तो सदैव सुख का वर्षा ही देते हैं। कोई बाप श्राप अथवा दुख का वर्षा नहीं देते हैं। ये बात तो हर एक बच्चा समझ सकता है कि हम किस प्रकार का फूल हूं। ये तो जानते हो कि फूलों में भी नंबरवार होते हैं। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते।